इंडिया न्यूज हरियाणा के डिजिटल पेज पर आपका स्वागत है और हम खड़े हैं फिलहाल दिल्ली के जंतर मंतर पर। और जंतर मंतर पर क्यों खड़े हैं ये तस्वीरों से आपको दिखा देते हैं कि देखिए 11 दिन हो चुके हैं और यहाँ एक धरना प्रदर्शन चल रहा है खिलाड़ियों का। और खिलाड़ियों का धरना प्रदर्शन इस बात को लेकर क्योंकि जो रेसलिंग के जो चीफ हैं ब्रजभूषण शरण, उन पर गंभीर आरोप लगे हैं यौन शोषण के। और उन यौन शोषण के आरोपों के चलते ही जो खिलाड़ी हैं जो इंटरनेशनल खेल चुकी हैं और देश के लिए कई मेडल ला चुकी हैं, उनमें जिक्र अगर करें तो विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, एक बजरंग पूनिया हैं और अन्य कई खिलाड़ी जो इनके समर्थन में आए हैं, वो सब ब्रजभूषण शरण के खिलाफ में शिकायत उनकी तरफ से एक दी गई थी सीपी थाने में। और उसके बाद में जब एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो धरने पर बैठ गए। और धरने पर बैठने के साथ साथ में ही जो खिलाड़ी हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई हुई और उसके बाद में अब सुनवाई के बाद एफआईआर दर्ज करने के आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब दिए गए तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। और मुकदमा दर्ज करने के बाद लेकिन धरना यहाँ से नहीं उठा। धरना इसलिए नहीं उठा क्योंकि सभी जो खिलाड़ी हैं उनका कहना है कि जब तक ब्रजभूषण शरण को गिरफ्तार पुलिस नहीं कर लेती है तब तक वो धरना खत्म नहीं करेंगे। और इसीलिए यहाँ ये धरना लगातार जारी है। अब धरने की अगर बात करें खिलाड़ियों के अलावा समर्थन की, तो समर्थन के लिए जो राजनीतिक दल हैं और राजनीतिक नेता हैं राजनीति में, वो उनकी एक लंबी फहरिस्त बन चुकी है जो यहाँ समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं। इनमें चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें, इसके अलावा किसान संगठन और खाप के प्रतिनिधि भी लगातार रोजाना यहाँ धरना देने के लिए आ रहे हैं। और हरियाणा की अगर बात करें तो न केवल हरियाणा बल्कि दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और अन्य जिलों से भी यहाँ खिलाड़ी बीच बीच में पहुँच रहे हैं। आज की घटना का अगर जिक्र करें, चूंकि आज 11वां दिन हो चुका है, तो ऐसे में पीटी उषा यहाँ पहुंची थी। पीटी उषा ने 20 से 25 मिनट खिलाड़ियों से बात की और खिलाड़ियों से बात करने के साथ साथ में उनकी तरफ से जैसे ही निकलने की यहाँ से कोशिश की गई तो पहले तो ये वो दरवाजा है, मैं आपको गेट दिखा देता हूँ। गेट अगर आप देखेंगे तो ये वाला गेट है जहाँ से पीटी उषा निकलना चाह रही थी, क्योंकि इसी रास्ते से वो धरना स्थल के अंदर गई थी। और इसी रास्ते से जब बाहर आना उन्होंने शुरू किया तो अंदर बैठी एक महिला ने उनको इसी दरवाजे पर रोक लिया। और दरवाजे पर रोकते ही उनसे सवाल सबसे पहला यही था कि पीटी उषा जी, आप ये बताइए कि आप एक महिला हैं और उसके साथ साथ में खिलाड़ी भी हैं, फिर आपने इन खिलाड़ियों का अपमान क्यों किया, इनके धरने को अनुशासनहीनता क्यों बताया। ऐसे में अब पीटी उषा उस महिला का जवाब नहीं दे सकी और उनके हाथ को झड़कते हुए निकलने की कोशिश की, लेकिन महिला ने गेट से वो महिला टस से मस नहीं हुई। और इसी के चलते पीटी उषा को दूसरी तरफ से बैरिकेड हटाकर भागना पड़ा। और विरोध केवल महिला का ही नहीं था और यही का नहीं था। यहाँ से जैसे मैं एक और तस्वीर दिखा देता हूँ, देखिए ये जो रास्ता है ये जंतर मंतर से और वहाँ जो बैरिकेडिंग है वहाँ से निकलकर जाना होता है। और तमाम जो मीडिया कर्मी थे वो पीछे पीछे पीटी उषा के थे। और पीटी उषा जिस तरह से वो धावक हैं, आज उनकी दौड़ उसी तरह से यहाँ भी जंतर मंतर पर देखने को मिली कि तमाम लोगों को छोड़कर वो आगे गाड़ी तक पहुँच जाएं। लेकिन गाड़ी में जैसे ही बैठी उसके आगे भी उनके सामने परेशानी खड़ी इस बात को लेकर हो गई कि एक पूर्व सैनिक उनकी गाड़ी के आगे खड़ा हो गया और उन पीटी उषा को बाहर गाड़ी से निकालने के लिए जिद करने लगा और कहने लगा कि आप यहाँ आए हैं, जवाब देकर जाइए। तो आज पीटी उषा पहुंची जरूर थी, लेकिन उनका जंतर मंतर पर जो पहुंचने का अनुभव है वो अच्छा नहीं रहा। इसके साथ अगर बात करें तो देखिए गोपाल राय भी यहाँ पहुंचे थे, जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं। उनकी तरफ से भी एक बड़ा ऐलान किया गया, एक सुझाव दिया गया कि अलग अलग गांवों में जाकर पहले 3 दिन लगातार पंचायत की जाए, ग्रामीण और खिलाड़ियों के समर्थन में पंचायत करें और फिर 7 मई को 360 गांवों की एक महापंचायत इसी जंतर मंतर पर इन्हीं खिलाड़ियों के समर्थन में सभी लोग इकट्ठा होकर आए। और इसके साथ साथ उनकी तरफ से बीजेपी के जो तमाम नेता हैं उनको भी निमंत्रण दिया गया कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं,
आप भी आइए, इस खिलाड़ियों के समर्थन में आइए, क्योंकि खिलाड़ी यहाँ इतने दिन से धरने पर बैठे हैं, इसलिए आपको यहाँ आना चाहिए। और मैं आपको तस्वीर आपको दिखाऊं अंदर की, तो अंदर भी आप देख सकते हैं। देखिए अभी भी पूरी तरह से हुजूम यहाँ देख सकते हैं। जो हुजूम है वो अलग अलग जगह से आया है। आप पंचायतें यहाँ पहुँची हैं, तमाम राजनीतिक दलों के लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। गोपाल राय की बात करें, इसके अलावा कल किसान नेता राकेश टिकैत यहाँ पहुँचे थे, उससे पहले उनके भाई नरेश टिकैत यहाँ पहुँचे थे, RLD चीफ जयंत चौधरी यहाँ पहुँचे थे, प्रियंका गांधी तक यहाँ खिलाड़ियों के समर्थन में पहुँची। दीपेंद्र हुड्डा 3 बार यहाँ आ चुके हैं। उनके पिता हरियाणा के जो पूर्व CM हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा खिलाड़ियों के समर्थन में जंतर मंतर पर आ चुके हैं। और दिल्ली सरकार की तरफ से भी अरविंद केजरीवाल के अलावा और कई जो नेता हैं वो जंतर मंतर पर खिलाड़ियों के समर्थन में आए हैं। और ये देखिए, ये जो तमाम लोग यहाँ पहुँचते हैं, ये देखिए अभी भी यहाँ कुछ ना कुछ एक्टिविटी इसी तरह की समर्थन में यहाँ चलती हुई दिखाई दे रही है। ये देखिए, ये जो लोग हैं इकट्ठा यहाँ हैं, अंदर तो भीतर बैठे ही हैं, और जहां संबोधन भी अलग अलग लोगों का खिलाड़ियों के समर्थन में चल रहा है। लेकिन बाहर भी कुछ लोग चूंकि यहाँ पहुंचे हैं, तो वहां कुछ लोग मीडिया के साथ में बाइट दे रहे हैं, तो बाकी कुछ लोग समर्थन में यहाँ पहुंचे हैं। तो इसी तरह से ये केवल आज 11वें दिन की बात नहीं है, पहले दिन से ही इसी तरह यहाँ लोग समर्थन में आते जाते रहे हैं, और आज भी इसी तरह का नज़ारा यहाँ देखा जा सकता है। तो आप समझिए कि किस तरह से यहाँ जो खिलाड़ियों के समर्थन में लोग पहुँचे हैं, ये यहाँ देखे जा सकते हैं। और ये देखिए आप, अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो यहाँ तमाम जो लोग पहुँचे हैं वो समर्थन तो दे ही रहे हैं, लेकिन सरकार से मांग भी ये कर रही हैं। और ये देखिए, ये कुछ नापने की कोशिश कर रही है। आप क्या नाप रहे हैं? मेरा नाम अरुण मलिक, मैं सेक्रेटरी हूँ दिल्ली कांग्रेस पार्टी का। आप क्या रहे हैं? फीता क्यों नहीं नाप रहा हूँ? प्रधानमंत्री कहते हैं मेरा सीना 56 इंच का है, मैं सबका नाप रहा हूँ सबूत समेत। 56 इंच का अभी तक मुझे कोई मिला ही नहीं है। 56 इंच का सीना किसी का होता ही नहीं है। कितने दिन हो गए आपको सीना नापते हुए? मैं तो आज पहली बार सीना नाप रहा हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री तो ऐसा नहीं है, बड़ी देर से याद आई आपको 56 इंच। वो तो काफी दिन से कह रहे हैं सर, वो तो काफी दिन से कह रहे हैं। नहीं, वो तो कह रहे थे, अपने लोगों से प्रूफ कर रहे हैं, वो कह रहे हैं वो झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। 8 साल से झूठ पे झूठ 8 साल हो गए, लेकिन मैं सीना नाप रहा हूँ। अब तक कितना बड़ा सीना मिला है आपको? मुझे 41, 43, 44, 45, 46, 56 का नहीं मिला अभी। आपका कितना है? मेरा मैं तो नापा नहीं, देख लीजिए। कमाल है। देखिए जो समर्थन में आ रहे हैं वो यहाँ सीना जरूर नाप रहे हैं, लेकिन सीना नापने के साथ साथ में वो खुद अपना सीना अभी तक नहीं नाप पाए हैं। ये बड़ी बात है कि अपना सीना नापने की बजाय वो लोगों का सीना जरूर नाप रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि 56 इंच का कोई सीने वाला आदमी उन्हें मिल जाए। तो ये इस तरह के रंग भी इस धरने में देखने को मिलते हैं, चूंकि विरोध स्वरूप यहाँ पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं सरकार से चूंकि लोग मांग कर रहे हैं, तो इसीलिए इस तरह की बातें भी सामने आ जाती हैं, क्योंकि जो बयान दिए जाते हैं उनका जनता में भी असर होता है। और ये उसी असर का असर है कि आज एक व्यक्ति यहाँ फीता लेकर खुद पहुंच गए हैं। बहरहाल धरना अभी खिलाड़ियों का जारी है। आप बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के डिजिटल पेज के साथ।